हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मी माई सेल्फ जहांगीर आलम, आप सभी लोगों का केमिकल काइनेटिक्स के इस वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप लोग केमिकल काइनेटिक्स में जान रहे हैं, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था न्यूमेरिकल के बारे में, कुछ न्यूमेरिकलों की चर्चा की गई थी। इस वीडियो में भी हम कुछ न्यूमेरिकल की चर्चा करेंगे, कुछ आगे प्रश्न बनाएंगे, समझेंगे। ठीक है, देखिए बोर्ड पे आप लोग देख रहे हैं कि एक नंबर क्वेश्चन जो है, एक अभिक्रिया ए के प्रति प्रथम कोटि तथा बी के प्रति द्वितीय कोटि की है। क्या लिखा हुआ है कि एक अभिक्रिया ए के प्रति प्रथम कोटि तथा बी के प्रति द्वितीय कोटि की है, तो इसका वेग समीकरण लिखे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि वेग समीकरण लिखे। तो वेग समीकरण हम लोग कैसे लिखते हैं स्टूडेंट? तो देखिए, पहले क्वेश्चन का एक नंबर हिस्सा हम लोग लिखते हैं वेग बराबर क्या, वेग यानी क्या, रेट बराबर क्या होता है, ये तो आता ही है। ये क्या है, तो एक वेग स्थिरांक है। किसको कहते हैं? तो के हम लोग पढ़े थे वेग स्थिरांक के बारे में कि वेग स्थिरांक एक समानुपाती नियतांक है। क्या पढ़े थे कि वेग स्थिरांक एक समानुपाती नियतांक है जो दिए गए ताप पर अभिक्रिया के दर तथा अभिकारक के सांद्रण के बीच में संबंध बताता है, वही वेग समीकरण कहलाता है। उसी को ही हम लोग वेग स्थिरांक या दर स्थिरांक कहते हैं। ठीक है ना? तो वेग स्थिरांक को हम लोग के से सूचित करते हैं। अलग अलग कोटि की अभिक्रियाओं के लिए वेग स्थिरांक यानी दर स्थिरांक, जिसको हम लोग दर नियतांक भी बोल सकते हैं, वेग नियतांक भी बोल सकते हैं, इसका यूनिट अलग अलग होता है, आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है ना? इस वीडियो में हम लोग देखते हैं तो क्या देखेंगे। तो पहला बोल रहा है कि वेग समीकरण आपको लिखना है। तो वेग समीकरण बराबर क्या होता है, रेट बराबर के, और देखिए इसमें कौन कौन सा भाग लिया हुआ है, तो ए भाग लिया हुआ, इसको हम लोग इस ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ए और बी लिख दिए। अब देखते हैं, यहाँ पे बोल रहा है प्रश्न में कि एक अभिक्रिया ए के प्रति प्रथम यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया कब होगी, ये जब इसका पावर एक होगा। ठीक है ना? पावर को ही हम लोग कोटि कहते हैं। और बी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कब होगी, जब इसका पावर दो होगा। तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कि अगर ए के प्रति, जिस अभिकारक के प्रति जिस कोटि की बोले, उसके ऊपर उतना पावर हम लोग डाल देते हैं। तो यहाँ पे दो है, ए और बी है। तो ए के प्रति क्या बोल रहा है, प्रथम। तो ए के प्रति प्रथम बोल रहा है, तो ए का पावर वन। तो यहाँ पे दे चाहे नहीं दे, इससे कोई बात नहीं है, नहीं भी होता है तो समझा जाता है कि पावर एक ही है। और बी के प्रति क्या कह रहा है, तो बी के प्रति देखिए द्वितीय कोटि की है। तो बी के प्रति क्या है, द्वितीय कोटि की है। तो हम लोग देखें तो वेग समीकरण हम लोगों का निकल के तैयार हो गया। ठीक है ना? यानी कि वेग समीकरण हम लोग लिख चुके हैं। इसमें इतना ही करना है, इससे ज्यादा नहीं करना। अब सेकंड हिस्से में देखते हैं। पहले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है, वह कहता है, कंडीशन लगा रहा है कि यदि ए और बी सांद्रता दुगनी कर दी जाए, यानी ए अब ए न रहे, उसको क्या कर दिया जाए, 2a कर दिया जाए। और कह रहा है कि बी न रहे, बी को क्या कर दिया जाए, 2b कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, 2b कर दिया जाए। तब वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो हम लोग देखेंगे कि वेग बराबर हम लोग क्या निकाले थे, वेग बराबर हम लोगों का पहले वाला जो है, वेग बराबर क्या था, के कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो यहाँ ए की जगह पर हमको क्या रखना है, 2a रखना है। क्या रखना है, 2a। और बी की जगह पर क्या रखना है, 2b रखना है। क्या रखना है, 2b। लेकिन इसका स्क्वायर है। अब इसको हम लोग हल करते हैं कि दो बाहर निकालेंगे तो क्या, दो बाहर निकलेगा कंसंट्रेशन ऑफ ए, यहाँ से दो स्क्वायर बाहर निकलेगा, क्योंकि दो का ये स्क्वायर है। तो दो का स्क्वायर जब बाहर निकालेंगे तो दो का स्क्वायर क्या होता है, तो 4 होता है। कंसंट्रेशन ऑफ बी यानी बचा क्या, बी का क्या, स्क्वायर। ठीक है ना? अब आगे देखिए, वेग बराबर क्या हो रहा है, तो दो चौका 8, 8 गुने के कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर 2। ठीक है ना? अब इस वेग से अगर तुलना किया जाए तो क्या अंतर दिखलाई दे रहा है, तो इसमें इसमें अंतर बस ये कि ये जो वेग है वह क्या हो जा रहा है, 8 गुना हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, 8 गुना हो जा रहा है। यानी इसका आंसर होगा कि इसका आंसर हो जाएगा कि अतः अतः वेग क्या हो जाएगा, अतः वेग 8 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेग 8 गुना हो जाएगा। तो ये पहले क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा था। अब देखिए पहले क्वेश्चन में तीसरा जो सवाल कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंडीशन रख रहा है कि ए की सांद्रता दुगनी कर दी जाए। क्या रख रहा है दोस्तों, तो ए की सांद्रता क्या कर दी जाए, दुगनी कर दी जाए। यानी अब ए जो है, ए ना रहती क्या हो जाए, 2a रह जाए। क्या रह जाए, 2a रह जाए। और बी की सांद्रता क्या कर दी जाए, बी की सांद्रता आधी कर दी जाए। क्या कह रहा है, बी की सांद्रता आधी कर दी जाए। तो जब आधा करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं,
2 से भाग लगा देते हैं। आधा का मतलब क्या होता है, 2 से भाग। जैसे 10 का आधा क्या होता है, 5, तो कैसे निकलता है, तो 2 से भाग लगा देते हैं। तो बी की सांद्रता क्या करना है, आधा कर दें तो बी बटा 2। यानी अब आपको इस वेग समीकरण में, इस अभिक्रिया का जो वेग समीकरण है, अब आपको इस वेग समीकरण में ए की जगह पर 2a रखना है और बी की जगह पर क्या रखना है, बी बटा 2 रखना है। ठीक है, तो अब हम रख के देखते हैं क्या फर्क पड़ता है वेग समीकरण पे, वेग पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो के कंसंट्रेशन ऑफ ए की जगह पर क्या रखेंगे, 2a रखेंगे। ठीक है, इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी, बी की जगह पर क्या रखेंगे, बी बटा 2, बी बटा 2 का स्क्वायर। अब आगे हम लोग देखते हैं, निकालते हैं पोस्ट से। तो के बाहर निकालेंगे, क्या निकलेगा, 2 निकलेगा कंसंट्रेशन ऑफ ए। यहां से क्या निकलेगा, 1/2 का स्क्वायर। देखिए 1/2 का स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर कितना होता है, 1/4। कंसंट्रेशन ऑफ बी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, वेग बराबर क्या लिखेंगे, तो देखिए 2 से इसको काट देंगे, 2 हो जाएगा। यानी बचा क्या, 1/2 के कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी का क्या स्क्वायर। तो देखिए इस वेग की तुलना इस वेग से कीजिए, तो इन दोनों को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो इसके अपेक्षा ये क्या हो जा रहा है, 1/2 गुना, यानी कि आधा हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, आधा। यानी अतः वेग क्या हो जाएगा, वेग आधी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है, 2 नंबर जो क्वेश्चन है उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन की हम लोग चर्चा कर लेते हैं, सेम है, क्या केवल यहाँ पे अभिकारक 2 था, यहाँ पे अभिकारक, यहाँ पे अभिकारकों की संख्या 3 हो गई है, बस यही अंतर है और कुछ नहीं है। ठीक है ना, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके ये वाला हम आगे सवाल बनाते हैं, हम देखते हैं, समझते हैं। ठीक है, देखिए तो इस क्वेश्चन को अगर हम लोग रीड करते हैं, क्वेश्चन 2 का जो है उसका आंसर हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है कि यदि एक अभिक्रिया ए और बी, पहले तो हम लिखते हैं वेग बराबर, वेग बराबर क्या लिखते हैं कि, अब देखते हैं इसमें कौन कौन भाग है, लिया है ए बी और सी, तो लिख देंगे ए बी और क्या, तो सी लिख देंगे। क्या लिख देंगे, सी। अब यहाँ पे देखते हैं तो कह रहा है कि ए और बी के प्रति क्या, प्रथम, यानी ए का पावर भी 1 और बी का पावर भी 1, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। और बी सी के प्रति क्या है, द्वितीय कोटि, यानी कि सी का पावर क्या, 2। इसको एक नहीं भी रखेंगे तो काम चलेगा। यानी ये क्वेश्चन 2 का 1 नंबर हल हो गया। देखिए पहला क्या बोल रहा था, वेग समीकरण आपको लिखना है, तो वेग समीकरण आप लिख चुके हैं। वेग समीकरण हम लोग इसी तरह लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, तो वेग बराबर के जो जो भाग लिया है, ए भाग लिया है, बी भाग लिया और सी भाग लिया है, तो यहाँ पे हम ए के प्रति, ए और बी के प्रति दोनों के प्रति प्रथम है, यानी ए का पावर भी 1 और बी का पावर भी 1, और सी के प्रति क्या है, द्वितीय कोटि की, यानी सी के पावर 2। ठीक है ना, तो इस तरह एक का जवाब हो गया, वेग समीकरण हम लोग लिख चुके हैं। अब हम देखते हैं, चेंजिंग करते हैं, तो क्या केस जो लगाया है चेंजिंग करते हैं तो इसके वेग से क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए तीनों की सांद्रता, यानी ए की भी सांद्रता, बी की भी सांद्रता और सी की भी सांद्रता, तीनों की सांद्रता क्या कह रहा है, तीनों की सांद्रता को क्या कर दी जाए, दुगनी कर दी जाए, डबल कर दी जाए। क्या कर दी जाए, डबल कर दी जाए, यानी कि ए को अब 2a रख दिया जाए, बी को 2b कर दिया जाए, सी को क्या किया जाए, 2c कर दिया जाए। तब वेग पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो देखते हैं रख के, वेग बराबर ई की जगह पर रखेंगे 2a, क्या रखेंगे 2a, बी की जगह पर क्या रखेंगे 2b, और सी की जगह पर क्या रखेंगे 2c। लेकिन इसका क्या है, 2 है स्क्वायर। तो देखिए के यहाँ बाहर निकलेगा, क्या निकलेगा 2 कंसंट्रेशन ऑफ ए, फिर ये बाहर क्या निकलेगा 2 कंसंट्रेशन ऑफ बी, लेकिन यहाँ 2 का स्क्वायर निकलेगा तो क्या हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, कंसंट्रेशन ऑफ सी का स्क्वायर। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं, तो वेग बराबर क्या होगा, तो 2 दूना 4 चुका 16, 16 के कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सी का स्क्वायर। ठीक है, इस वेग की तुलना इस वेग से किया जाए तो हम लोग देख रहे हैं कि वेग क्या हो जा रहा है, 16 टाइम्स हो जा रहा है, यानी कि 16 गुना हो जा रहा है। अतः वेग क्या हो जाएगा, तो वेग 16 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये दोनों न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। ठीक है, अब ये जो 2 क्वेश्चन आप लोगों के बोर्ड पे दिखलाई दे रहा है, 3 नंबर और 4 नंबर, ये आप लोगों को बनाने के लिए मैंने
बोर्ड पे लिखा है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो मैं बताऊंगा, इसको आप लोग घर से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। अब आगे टॉपिक पे हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, तो नेक्स्ट टॉपिक आता है जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन। जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन, जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन मतलब शून्य कोटि अभिक्रिया। ये भी एग्जाम के दृष्टि से, आप लोगों के बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है ना। तो शून्य कोटि अभिक्रिया क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो शून्य कोटि अभिक्रिया किसे कहते हैं या क्या है। तो मान लीजिए कि कोई अभिक्रिया है आर पी, आर पी यानी आर यहाँ पे हुआ आपका रिएजेंट यानी कि अभिकारक, पी यानी प्रोडक्ट यानी कि प्रतिफल। तो देखिए इसका अगर हम लोग वेग समीकरण लिखते हैं, रेट बराबर के, रेट जो है समानुपाती होता है, दर जो है समानुपाती होता है किसके, तो अभिकारक के सांद्रण के। किसके समानुपाती होता है, तो अभिकारक के सांद्रण के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है, तो अभिकारक के सांद्रण के, ठीक है ना। हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में इसकी चर्चा कर चुके हैं कि रेट प्रोपोर्शनल टू क्या, कंसंट्रेशन ऑफ रिएजेंट यानी अभिकारक। तो ये जो है शून्य कोटि की अभिक्रिया कब होगी, तो हम लोग कोटि तो जानते ही हैं कि कोटि किसे कहते हैं, तो वेग समीकरण में अभिकारकों के सांद्रणों के घातांकों के योग को, घातांक को ही हम लोग कोटि कहते हैं। तो कोटि शून्य कब होगी, जब इसका घातांक क्या हो, शून्य हो, क्या हो, शून्य हो। घातांक शून्य होगा तभी हम उसको हम लोग शून्य कोटि की अभिक्रिया कहेंगे। यानी यह अभिक्रिया शून्य कोटि की कब है, जब इसका पावर यानी अभिकारक का पावर क्या है, शून्य है। तो शून्य कोटि अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया का तात्पर्य, तात्पर्य ऐसी अभिक्रिया से है, ऐसी अभिक्रिया से। कैसी अभिक्रिया से है दोस्तों, तो ऐसी अभिक्रिया से है जिसमें 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 अभिक्रिया का दर, जिसमें अभिक्रिया का दर, अभिक्रिया का दर रेट, रेट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, दर बोलते हैं। जिसमें ऐसी अभिक्रिया से जिसमें अभिक्रिया का दर अभिकारक, आर क्या है, अभिकारक, क्या है, अभिकारक, और ये कोष्ट क्या है, सांद्रण, अभिकारक के सांद्रण, सांद्रण का पावर कितना होना चाहिए, तो शून्य होना चाहिए। अभिकारक के सांद्रण के घातांक, घातांक शून्य, घातांक शून्य के समानुपाती होता है, घातांक शून्य के समानुपाती होता है। यानी कि कोई भी अभिक्रिया शून्य कोटि की तब होगी, कोई भी अभिक्रिया, यानी ये जो अभिक्रिया है शून्य कोटि की तब होगी जब इस अभिक्रिया का दर समानुपाती होगा उस अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के सांद्रण के घातांक शून्य के। तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं, शून्य कोटि, यहाँ पे ध्यान दीजिए आपको याद हो जाएगा। शून्य कोटि की अभिक्रिया का तात्पर्य ऐसी अभिक्रिया से है जिसमें अभिक्रिया का दर अभिकारक, इसको बोलते हैं सांद्रण के घातांक शून्य के समानुपाती होता है। अब यहाँ पे हम लोग इसके लिए दर व्यंजक, दर व्यंजक हम लोग ज्ञात करेंगे। तो देखिए रेट जो है समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, तो जब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट देते हैं, और आप लोग को हम बताया है यहाँ पे जो समानुपाती को हटा के जो कांस्टेंट देते हैं उसको हम लोग दर स्थिरांक कहते हैं, के, क्या, के। अब क्या, आर का पावर 0। अब रेट अगर इसके लिए लिखा जाए तो याद कीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि रेट बराबर इसके लिए हम लोग क्या लिखते थे, तो इसके लिए लिखते थे माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ आर बाई डी टी। इसके लिए तो प्लस, लेकिन इधर जितना हो उसके लिए माइनस। तो यहाँ अभिकारक के लिए रेट लिखना है तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे इस अभिक्रिया के लिए, तो माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ आर बाई क्या, डी टी।
और के और आर का पावर 0, यानी किसी चीज का पावर 0 हो तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। आप सभी जानते हैं कि किसी चीज का पावर 0 हो तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो आर का पावर 0, इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ आर, इसको वहां पे ले जाएगा तो क्या हो जाएगा, के डी टी, क्या हो जाएगा, के डी टी। देखिए माइनस को उधर कर देते हैं, डी कंसंट्रेशन ऑफ आर, ये माइनस चला जाएगा वहां, माइनस के डी टी। अब इसको हम लोग इंट्रीगेट करते हैं, क्या करते हैं, इंट्रीगेट। तो आप लोग जब मैथ पढ़िएगा, 12th का जब मैथ पढ़ रहे होंगे तो आप लोग को इंट्रीगेशन आता होगा, ठीक है ना। बेसिकली हम लोग यहाँ पे हल्का फुल्का समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग इंट्रीगेट करते हैं, तो इंट्रीगेशन का यही सिंबल होता है, यही सिंबल होता है। और हम लोग इंट्रीगेशन करते हैं, ये अभिकारक है, तो शुरुआती सांद्रण से निम्नतम सांद्रण से आर शून्य, यानी कि शून्य सांद्रण से हम लोग टी समय तक सांद्रण पर हम लोग इसका इंट्रीगेट करेंगे, और शून्य समय से टी समय तक हम लोग इसका इंट्रीगेट करेंगे। समय के लिए शून्य से टी, और सांद्रण के लिए शून्य सांद्रण से टी समय तक जो सांद्रण बचा, ठीक है ना। सांद्रता हम लोग पढ़े हैं, सांद्रता क्या होती है, तो विलयन में विलय की मात्रा, ठीक है ना। तो शून्य यानी कि पहले विलय की मात्रा नहीं थी, वहां से यानी कि शून्य स्टार्टिंग से लेके फाइनल तक हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेशन करने का यही तरीका है, ठीक है ना। तो जब इंटीग्रेट करते हैं तो देखिए ऊपर वाला माइनस नीचे वाला आ जाता है, ठीक है ना। ऊपर वाला माइनस नीचे वाला यानी आर टी क्या हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट कीजिएगा। कंसेंट्रेशन ऑफ आर, अपर लिमिट क्या है, तो अपर लिमिट क्या है जी, आर टी है। और लोअर लिमिट क्या है, आर जीरो है, क्या है, आर जीरो बराबर क्या, माइनस माइनस क्या के। अब यहाँ पे क्या है जी, टी है, यहाँ पे जीरो और टी, यहाँ पे देखिए आर जीरो आर टी, तो इसके ऊपर रख दिया आर टी और आर जीरो रखे हैं। जीरो नीचे है, टी के ऊपर है टी, रख दिए। अब ऊपर वाला माइनस नीचे वाला करते हैं, तो आर टी माइनस आर जीरो, यही नियम है, आर टी माइनस आर जीरो। तो माइनस के है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी माइनस शून्य, टी माइनस शून्य। तो आर टी माइनस आर जीरो बराबर ये हो जाएगा माइनस के टी, और ये टोटल वैल्यू तो जीरो होगा, उसको हम लोग छोड़ देते हैं। अब इसको लेके आइए यहाँ पे, तो के टी ये आएगा इधर, तो के टी ये उधर जाएगा तो प्लस आर जीरो, ये उधर जाएगा प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा आर टी। तो के बराबर क्या हो जाएगा, आर जीरो माइनस आर टी बटा क्या, टी, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं जहां के बराबर क्या, के बराबर दर स्थिरांक, क्या दर स्थिरांक, आर जीरो बराबर तो प्रारंभिक सांद्रण, प्रारंभिक सांद्रण, ठीक है। और आर टी क्या, टी समय के पश्चात सांद्रण, टी समय के बाद सांद्रण, समझ में आया। तो फिर से इसको समझ लिया जाए, तो शून्य कोटि अभिक्रिया का तात्पर्य ऐसी अभिक्रिया से है जिसमें अभिक्रिया का दर अभिकारक के सांद्रण के घातांक शून्य के समानुपाती होता है। प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे, कांस्टेंट देंगे, के कांस्टेंट देंगे। अब रेट इसके लिए अगर लिखिएगा तो माइनस डी ए बाई डी आर टी के आर जीरो यानी किसी चीज का पावर जीरो, उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। अब देखिए यहाँ पे ये चला जाएगा, तिरछा तिरछे अगर गुना करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो के टी चला जाएगा वहां पे, डी टी वहां पे चला गया। आर जीरो अब इंटीग्रेशन करते हैं तो ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। इंटीग्रेशन कहाँ से करते हैं, तो शुरुआत से लेके टी समय तक ले, यानी कि आर शून्य सांद्रण से आर टी समय तक, शून्य आर जीरो से प्रारंभिक सांद्रण से आर टी यानी टी समय के बाद जो सांद्रण बचेगा वहां तक हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पे भी, यहाँ पे केवल समय को इंटीग्रेट करना है, तो शून्य समय से यानी प्रारंभिक समय शून्य समय से टी समय तक सांद्रण करेंगे। यही आ जाएगा आर टी माइनस आर जीरो, आर टी माइनस आर जीरो, ये माइनस के का के है, टी माइनस जीरो, टी माइनस जीरो, इसको हल करके इस तरह हम लोग निकाल लेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद, ठीक है।